अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस अप्लाइड मैथ्स 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। Let's start our question. Question number 4a part. Solve the following Cauchy-Euler equation. X square d2y over dx square minus 2x dy by dx minus 4y equal to 0. स्टूडेंट हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का है और हमारे पास ये एक काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं आपको जो जनरल फॉर्म होती है ना काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ये जो फॉर्म है ना ये एक nth ऑर्डर की काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो an माइनस वन an माइनस टू एंड सो ऑन आखिर में a1 a0 है ना ये कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ पे आप देखें कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही x की पावर है। देखें ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर n है। यहाँ पे n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर n माइनस वन है। इसको याद रखना बड़ा आसान है। ओके, हमारे पास ये एक नॉन होमोजीनियस आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की। अब आपके पेपर में किसी भी ऑर्डर की आ सकती है। ओके, अब देखिए 2018 के पेपर में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है इसमें हमारे पास जो आयलर काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे आप देखें कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म है इसके साथ x की पावर में 2 लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो x की पावर में 1 है। तो ये एक सेकंड ऑर्डर की काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आपने सॉल्व करना है। ओके, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है? देखें, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये होमोजीनियस वाला है, क्योंकि राइट हैंड साइड इसकी 0 है। लेकिन हमने अभी ये जो देखा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक नॉन होमोजीनियस काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर नॉन होमोजीनियस आपके पेपर में आ जाती है तो फिर आपने वाई सी और वाई पी दोनों फाइंड करने हैं। वाई पी फाइंड करने के लिए आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला जो मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पे जिसमें हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है और उसमें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन था वाई पी वो हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाले मेथड से फाइंड किया था, चाहे वो हमारे पास सुपरपोजिशन अप्रोच हो या फिर इनहेलेटर अप्रोच हो। ओके, तो ये सारी बातें मैं इस वजह से बता रहा हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो होमोजीनियस वाला है, ये तो सिंपल सा है। ओके, लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस आ जाता है तो फिर आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वाई सी के साथ वाई पी भी फाइंड करने हैं। और वाई पी कैसे फाइंड करेंगे? या तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला मेथड यूज कर लें या फिर आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड जो है ना वो यूज कर लें। ओके, सो बाय द वे हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मेरे पास जो बुक है ये जो अभी मैंने ओपन की थी स्टूडेंट, इस बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, दिस वन। आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल उठा के आपको पेपर में दे दिए। ओके, तो अगर आप में से किसी को ये बुक चाहिए तो मैं आपको सॉफ्ट में भेज सकता हूँ, लेकिन ये है कि इस बुक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाए हुए हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्व करने के लिए भाई हम क्या करेंगे? हमने एक सॉल्यूशन इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन लेट करना है। ओके? हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू x टू रेज़ पावर m। ओके? इससे पहले हमने जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है ना, उसमें हम एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट किया करते थे e टू रेज़ पावर mx। लेकिन काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने याद रखना है कि आपने x की पावर m ये वाला लेट करना है। ओके, नाउ अब आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो भाई हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। y प्राइम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? पावर रूल यूज करें तो सिंपल m स्टार्ट में आ जाएगा और ये x टू रेज पावर m माइनस वन आ जाएगा। अब इसी तरह से y डबल प्राइम फाइंड करें। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? m तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। अब x की पावर m माइनस वन पे दोबारा से आपने पावर रूल यूज करना है, तो ये m माइनस वन स्टार्ट में आ जाएगा। एक पावर कम करें तो x की पावर
m माइनस टू हो जाएगा। ये y प्राइम मतलब dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये y डबल प्राइम मतलब d2y बाई डी एक्स स्केयर है। अब इन दोनों वैल्यू को और ये जो y की वैल्यू है, तीनों वैल्यू को आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दें। सो जब मैं पुट करता हूँ भाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर तो वैसे ही रहेगा। अब d2y और डी एक्स स्केयर मतलब ये जो y डबल प्राइम है इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले m इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स की पावर m माइनस टू, ओके, माइनस टू एक्स। अब dy बाई डी एक्स मतलब y प्राइम की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, m तो वैसे रहेगा भाई, x की पावर m माइनस वन, और लास्टली माइनस फोर y की वैल्यू कितनी है भाई, x की पावर m जो हमने लेट की है, ओके। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि ये x की पावर टू है और ये x की पावर m माइनस टू है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लें। यहाँ पे x की पावर वन है और यहाँ पे x की पावर m माइनस वन है, इनकी भी बेसिस सेम है, पावर को आप ऐड कर लें। सो इनको मैं ऐड करता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखें हमारे पास क्या बचेगा, m इंटू एम माइनस वन एक्स टू रेज पावर सिंपल m बच जाएगा, ओके, माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दूसरी टर्म में माइनस टू एम हो जाएगा, और x की पावर यहाँ पे वन है और यहाँ पे m माइनस वन है, तो सिंपल x की पावर क्या बचेगी भाई, x की पावर m आ जाएगी, माइनस फोर एक्स टू रेज पावर m, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप गौर से देखें तो x की पावर m जो है ना, ये कॉमन है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, और इस m को मैं यहाँ पे m और माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस m हो जाएगा, माइनस टू एम। सॉरी, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट पुट नहीं करनी चाहिए थी, जस्ट अ मिनट, ओके, m स्क्वायर माइनस m, माइनस टू एम माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो, ओके। नाउ अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो x की पावर m है, ये तो हमने एक नॉन जीरो सॉल्यूशन लेट किया था ना, इसको तो हम जीरो के इक्वल नहीं कह सकते कि ये जीरो है। x टू रेज पावर m डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट m स्क्र ये माइनस m और माइनस टू एम माइनस थ्री एम हो जाएगा, माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन आपको मिली है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरी इक्वेशन, ओके, इसको आप कहेंगे एक्सेलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमने x की पावर m सॉल्यूशन लेट करके पुट किए हैं, और इसके डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे पुट किया था, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको आप कहते हैं एक्सेलरी इक्वेशन, ओके। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरी इक्वेशन, या इसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, ओके, auxiliary equation or characteristic equation. Now we need to find the root of this equation. इसके जो रूट्स होंगे ना, उन रूट्स की बेस पे हमने जनरल सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे आप फैक्टराइज कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे मैं तो फैक्टराइज कर रहा हूँ, माइनस फोर एम प्लस वन एम माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट m कॉमन ले लें, सो m माइनस फोर प्लस वन कॉमन ले लें, m माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो, m माइनस फोर इज कॉमन, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद m प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी, a को मैं कह देता हूँ m वन इज इक्वल टू फोर, और a को मैं कह रहा हूँ भाई m टू इज इक्वल टू माइनस वन, ओके। स्टूडेंट हमारे पास ये जो m की दो वैल्यूज आई हैं, इनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, ओके। मैं तीनों केसेस आपको पहले पढ़ा रहा हूं ताकि आपके पेपर में जिस भी तरह का क्वेश्चन आए और जिस भी तरह के रूट्स आए तो आप तीनों को डील कर लें, ओके। पहला केस क्या है, देखें हमारे पास यहाँ पे पहला केस है स्टूडेंट, केस वन क्या है कि अगर आपकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है, अगर उसके जो रूट्स हैं, अगर वो रियल हैं और अनइक्वल हैं, लेट m1 एंड m2 डिनोट द रियल रूट्स ऑफ वन सच दैट m1 डज नॉट इक्वल टू m2, मतलब m1 और m2 जो है ना वो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं और दोनों डिफरेंट हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी स्टूडेंट वो ये वाली होगी, ओके। y इज इक्वल टू c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2, ओके। अगर आप इस केस को देखें तो यहाँ पे ये दोनों रियल रूट्स हैं, फोर और माइनस वन दोनों रियल नंबर हैं और दोनों डिफरेंट भी हैं,
तो इसका क्या मतलब है कि जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी स्टूडेंट वो क्या होगी फिर y विल बी इक्वल टू c1 x टू रेज पावर m1 प्लस c2 x टू रेज पावर m2। जस्ट यहाँ पे आपने m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देनी है। c1 तो वैसे रहेगा, m1 कितना है भाई 4 है तो x की पावर 4, c2 और यहाँ पे x की पावर -1। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने गिवन काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 है उसका आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। ओके, बहुत ही आसान है। अब जरा बाकी दो केसेस भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल आपने जब एक्सिलरी इक्वेशन बनाई स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है और यही एग्जामिनर ने आपके पेपर में दिया हुआ था, ये आंसर है इसका, आप देख सकते हैं। केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 में लेट्स सपोज हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, और ये सारा प्रोसेस जो है ना बेसिकली वो सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसने किया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ये याद रख लें कि अगर आपके पास जो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं ना अगर वो रियल हैं और दोनों इक्वल हैं तो उस केस में जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी। c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m1, क्योंकि m1 दोनों इक्वल है ना, दोनों को हमने m1 कह दिया और साथ नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। ओके, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है स्टूडेंट वो यहाँ पे लिखी हुई है। आप बेशक वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन मैं नीचे कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल केस। फाइनल केस क्या है कि अगर आपके पास जो m1 और m2 है ना अगर वो एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हों तो उस केस में जो सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो वैसे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, ये लास्ट वाली। ओके, आपने अक्सर जगह पे ये देखा भी होगा यकीनन। x की पावर अल्फा इंटू c1 कॉस बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c2 साइन बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये आप फॉर्म तीनों केसेस जो है ना आपने याद रखने हैं स्टूडेंट, आपके पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है और उसके रूट्स जो है ना वो इन तीनों केसेस में से किसी केसेस के साथ भी मिल सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।